अस्सलाम वालेकुम D1 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3A की कंटिन्यूशन में नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। अगर पॉसिबल हुआ तो तीनों इसमें करा दूंगा, नहीं तो एक दो सवाल इसमें करते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्लाइड पे चलते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ गया। अ कंपनी हैड 12,000 एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस इन 2008। 2.5% ऑफ देम वर रिट्रेंच्ड, 50.75% ऑफ देम हैड टू पे कट, यानी पे कट। यानी मकसद इसका यह है कि कंपनी है जिसमें 12,000 एम्प्लॉइज़ थे ड्यूरिंग द क्राइसिस फॉर 2008, यानी 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान 2.5% ऑफ 12,000 वर रिट्रेंच्ड, यानी उनको नौकरी से खारिज कर दिया गया था। और 50.75% लोग ऐसे थे जिनकी सैलरी को कट कर दिया गया था, यानी उनकी सैलरी कम कर दी गई थी। तो ये हो गए अफेक्टेड, यानी क्राइसिस की वजह से ये लोग अफेक्टेड हो गए। 2.5% ऑफ 12,000 और 50.75%, यानी ओवरऑल 53.25% लोग जो थे वो अफेक्टेड थे। फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु वर अनअफेक्टेड, यानी हमने फाइंड करना है कि अनअफेक्टेड एम्प्लॉइज कितने थे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि 12,000 एम्प्लॉइज थे, जिसमें से 2.5% रिट्रेंच हो गए, 50.75% जो है वो पे कट का सामना करना पड़ा, और जो बाकी होंगे वो अनइफेक्टेड होंगे। तो क्वेश्चन को हमने समझ लिया। अब इसका हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ है हमारे पास 12,000। रिट्रेंच्ड एम्प्लॉइज़, या जिनको हमने कहा कि जिनको नौकरियों से फारिग कर दिया गया था, वो हैं 2.5%। 2.5% किसका? 12,000 का 2.5%, क्योंकि लिखा हुआ है 2.5% ऑफ देम मीन्स जो टोटल थे 12,000। नेक्स्ट 50.75% हैड टू फेस अ पे कट, यानी 50.75% ऑफ 12,000 ऐसे एम्प्लॉयज़ थे जिनकी सैलरी में कमी कर दी गई थी। तो फाइंड क्या करना हमने? नंबर ऑफ अनइफेक्टेड एम्प्लॉयज़। तो ये देखें, हम सबसे पहले 2.5% ऑफ 12,000 निकालेंगे, फिर 50.75% ऑफ 12,000 निकालेंगे, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे, हमारे अफेक्टेड हो जाएंगे, यानी जिनकी छुट्टी करा दी गई या जिनकी तनख्वाहों को कम कर दिया गया, और जो बाकी होंगे 12,000 में से वो अनइफेक्टेड होंगे। तो स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लिख लिया 12,000। रिट्रेंच्ड एम्प्लॉइज थे 2.5% ऑफ 12,000, यानी 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 1/100 और फिर मल्टीप्लाई बाय 12,000 कर देंगे। तो पहले गिवन डाटा लिखा है कि 2.5% ऑफ 12,000 रिट्रेंच हो जाएंगे, और 50.75% ऑफ 12,000 हमारे पे कट वाले हो जाएंगे। तो हमने नंबर ऑफ अनइफेक्टेड एम्प्लॉइज़ फाइंड करना है। तो पहले हम रिट्रेंच्ड एम्प्लॉइज़ निकाल लेते हैं। तो रिट्रेंच्ड एम्प्लॉइज़ कितने थे? 2.5% ऑफ 12,000, यानी 2.5 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज की जगह आ जाएगा 1/100, और ऑफ की जगह आ गया मल्टीप्लाई का साइन, और 12,000। अब यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, तो ये हमारे एम्प्लॉइज़ बनेंगे 300। ठीक है। अब हम निकालते हैं एम्प्लॉइज़ विद कट पे। अब वो कितने हैं? 50.75%, यानी 50.75 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज की जगह आ जाएगा 1/100, ऑफ की जगह आ गया मल्टीप्लाई का साइन, और फिर 12,000। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे हम, वो आ गया हमारे पास 6,090। अब ये दोनों हमारे अफेक्टेड हो गए, यानी पे कट वाले और रिट्रेंच्ड वाले। तो इन दोनों का टोटल लगा लेंगे, तो ये हमारे टोटल अफेक्टेड एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे। सो नंबर ऑफ अफेक्टेड एम्प्लॉयज़, यानी जो मुतासिर हुए थे इस फाइनेंशियल क्राइसिस से, चाहे वो रिट्रेंच हों या फिर वो जिनको पे कट का सामना करना पड़े। तो 300 प्लस 6,090, तो ये हो जाएगा 3,690। अब हमने निकालने अनइफेक्टेड एम्प्लॉयज़। तो ऑब्वियसली 12,000 टोटल था, इसमें से 6,390 को माइनस कर देंगे, तो हमारे अनइफेक्टेड एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे। सो नंबर ऑफ अनअफेक्टेड एम्प्लॉयज़ इज इक्वल टू 12,000 माइनस इज इक्वल टू 12,000, यानी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ थे, माइनस अफेक्टेड थे 6,390, विच इज़ इक्वल टू 5,610। अच्छा, एक तो ये तरीका था, लेकिन इस साइट में मैंने वर्किंग करके दिखाई है। अगर आप इसका शॉर्टकट भी करना चाहें, देखें अफेक्टेड एम्प्लॉयज़ कितने थे टोटल हम निकाल सकते हैं। 2.5% ये और 50.75% ये, यानी इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो बनती है 53.25%।
तो अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि 53.2% ऑफ 12,000 यानी 53.25 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 मल्टीप्लाइड बाई 12,000 करेंगे तो देखें डायरेक्ट फिगर आ रही है 6,390। तो अफेक्टेड एम्प्लॉइज ही हो जाएंगे, फिर 12,000 में से इन अफेक्टेड एम्प्लॉइज को माइनस कर देंगे, तब भी हमारा आंसर यही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 ये आपके सामने आ गया। एसेंस मंथली सैलरी इज पार्क रुपीज़ 18,500। एसन की मंथली सैलरी दी हुई है। फिर इन अ पर्टिकुलर मंथ ही स्पेंट 20.5% ऑफ हिज सैलरी ऑन रूम रेंटल, यानी जो कमरा जिसमें वो किराए पे रहता है उसका रेंट उसने पे किया अपनी सैलरी का 20.5%, जबकि फूड एक्सपेंसेस आए उसके पार्क रुपीज़ 6,900 एंड सॉरी रेंटल इनकम थी उसकी पार्क रुपीज़ 6,900 ऑन फूड और 9,400 ऑन अदर एक्सपेंसेस, यानी उसकी सैलरी थी टोटल 18,500 पार्क रुपीज़। उसमें से रेंटल इनकम या सॉरी रेंटल जो उसने पे किया, रूम का रेंट पे किया, वो 20.5% ऑफ हिज सैलरी, यानी 18,500 का 20.5% रेंटल आ जाएगा। फिर 6,900 फूड का एक्सपेंसेस आ जाएंगे और 9,400 अदर एक्सपेंडिचर आ जाएगा। एक्सप्रेस द अमाउंट ओवर स्पेंड। अब ओवर स्पेंड का क्या मतलब है, उसकी इनकम है 18,500 और उसके एक्सपेंसेस हैं, जब हम इनको टोटल लगाएंगे तो वो 18,500 से एक्सीड कर जाएंगे। तो जो जितना एक्सीड करेंगे वो उसकी ओवर पेमेंट होगी, तो उसको परसेंटेज के तौर पर निकालना है टोटल इनकम पे। तो क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो पहले हम देखेंगे उसकी टोटल इनकम कितनी है। मंथली सैलरी है उसकी, एसेंस मंथली सैलरी इज़ पार्क रुपीज़ 18,500। अब उसकी जो एक्सपेंडिचर ऑन रूम रेंटल है वो है 20.5%। अब 20.5% ऑफ 18,500 ही होगा। हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट फूड का एक्सपेंडिचर उसका पार्क रुपीज़ 6,900, ये लिखा हुआ है फूड एक्सपेंडिचर, और फिर अदर एक्सपेंडिचर है पार्क रुपीज़ 9,400। अब हमने यहाँ से पहले इसका टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है और उसके बाद उसकी इनकम और उसके टोटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस लेंगे, वहाँ से हमें ओवर पेमेंट या ओवर स्पेंट अमाउंट मिल जाएगी, फिर हम उसकी परसेंटेज निकालेंगे। तो ये आएगा, आप इसकी सोल्यूशन देखते हैं। एसेंस मंथली सैलरी इज पार्क रुपीज़ 18,500, 20.5% ऑफ 18,500 ये उसका रेंटल आ जाएगा, रूम रेंटल। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेटर यूज करेंगे। 20 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 मल्टीप्लाइड बाई 18,500, आंसर आ गया हमारे पास पार्क रुपीज़ 3,792.50 पैसाज। अब हमारे पास बाकी दोनों कैलकुलेशन गिवन थी कि फूड एक्सपेंडिचर था उसका पार्क रुपीज़ 6,900, सिमिलरली अदर एक्सपेंडिचर है पार्क रुपीज़ 9,400। अब हम टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे, यानी 3,792.50 पैसा प्लस 6,900 प्लस 9,400, ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आ गया 20,090 रुपीज़ 50 पैसाज। अब हम निकालेंगे ओवर स्पेंट अमाउंट या ओवर पेमेंट भी हम इसको कह सकते हैं। सो ओवर पेमेंट कैसे निकलेगी, जो उसका एक्सपेंडिचर है टोटल एक्सपेंडिचर, यानी 20,092.50 माइनस उसकी इनकम जो थी या सैलरी थी 18,500 थी। तो नज़र आ रहा है कि सैलरी उसकी 18,500 है और एक्सपेंडिचर उसका 20,000 है। तो ओवर पेमेंट या एक्सेस पेमेंट जो उसने की है वो 1,592.50 पैसाज की है। अब हम इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे, तो लिखेंगे परसेंटेज ऑफ ओवर पेमेंट इज इक्वल टू 1592.50 इज इक्वल टू 1592.50 डिवाइडेड बाय हिज सैलरी, सैलरी थी उसकी 18,500 मल्टीप्लाइड बाय 100 और साथ परसेंटेज का साइन। अब यहाँ पे आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8.61%, यानी उसकी सैलरी थी 18,500, 20.5% उसका रेंटल था, वो अमाउंट आ गई 20.5% ऑफ 18,500 आ गया 3,792.50, और फूड एक्सपेंडिचर था 6,900, अदर एक्सपेंडिचर था 9,400, टोटल एक्सपेंडिचर आ गया 20,092.50। फिर ओवर पेमेंट यानी इस 20,000 में उसकी सैलरी माइनस कर दी, ये ओवर एक्सपेंडिचर ओवर पेमेंट या एक्सेस पेमेंट बन गई। फिर इसकी परसेंटेज निकाल दी, एक्सेस पेमेंट डिवाइडेड बाय बेसिक सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो 8.61%,
यानी उसने अपनी सैलरी का